हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। जापान के उत्तरी तट के पास सोमवार को रिक्टर पैमाने पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र आओमोरी और होक्काइडो के तटीय क्षेत्र के पास था। इस जोरदार भूकंप से तटीय इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई। भूकंप की केंद्र समुद्र की सतह से लगभग 50 किलोमीटर नीचे था, जिससे आसपास के कई शहरों में नुकसान और चोटें हुईं और परमाणु केंद्रों की सुरक्षा जांच जारी है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने तुरंत नुकसान का आकलन करने के लिए इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। अगली खबर। प्रदेश भर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य घुसपैठियों की तलाश तेज हो गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों व अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। इनपुट है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की फिराक में है या उससे बचने की जद्दोजहद में है। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कुछ आरोपितों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि घटना शिकायतकर्ता के घर के अंदर हुई थी, जो सार्वजनिक दृश्य में नहीं आती, इसलिए एससी/एसटी एक्ट की धारा लागू नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि आईपीसी के तहत लगाए गए बाकी आरोपों पर ट्रायल जारी रहेगा। यह मामला जुलाई 2023 का है, जहां आरोपितों पर शिकायतकर्ता को जातिसूचक गालियां देने और उसके बेटे से मारपीट करने का आरोप था। अगली खबर। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से आपूर्ति जारी रखने के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक में जवाब दिया है। साप्ताहिक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि देशवासियों को सस्ती दरों पर ऊर्जा देना सरकार की प्राथमिकता है। अगली खबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ समग्र तथा संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा समझौता एक तरफा नहीं हो सकता है। सभी दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के हितों के बारे में चर्चा होती है, जिससे समझौता निष्पक्ष और संतुलित रह सके। अगली खबर। उदयपुर पुलिस फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार देर रात शहर ले आई। दोनों पर 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस चल रहा है। पीटीआई की खबर के अनुसार विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को चित्रकूट नगर के ओल्ड वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मंगलवार को इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली खबर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में कई यूरोपीय नेताओं संग बैठक की है। इस दौरान ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने स्पष्ट किया, हम जेलेंस्की पर किसी समझौते का दबाव नहीं डालेंगे। सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र का हिस्सा रूस को सौंपना पड़ेगा। अगली खबर। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो 7वें दिन भी संकट से जूझ रही है। पायलट और क्रू की कमी के चलते 562 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का गुस्सा उफान पर है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में यात्रियों के सूटकेस और बैग के ढेर लग गए हैं। कई लोगों का पासपोर्ट, दवाइयां और जरूरी सामान गायब है। सरकार के निर्देश के बावजूद यात्रियों को घंटों और दिनों तक सामान के इंतजार में रहना पड़ रहा है। अब तक 9,000 में से 4,500 बैग लौटाए गए और 827 करोड़ रुपये रिफंड किए गए हैं। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा, सुरक्षा से
कोई समझौता नहीं होगा। इंडिगो पूरी तरह जिम्मेदार है। डीजीसीए जल्द ही इंडिगो के सीईओ और सीओ को तलब कर सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि देश को यात्रियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से कम 5 बड़ी विमानन कंपनियों की जरूरत है। नवीन एयरलाइनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि प्रतिस्पर्धा और सेवा गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। साथ ही नायडू ने बताया कि जीपीएस स्पूफिंग मामले की जांच भी जारी है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।